जरा अपनी आंखें बंद करें और हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे एक छोटे से गांव की कल्पना करें, जहां हवाएं देवदार के पेड़ों की सुगंध लाती हैं और वहां की पहाड़ियां रहस्यों को छिपाती हैं। इस गांव में पारो नाम की एक युवा लड़की रहती थी, जो अपनी दादी के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी। पारो अपनी दादी की कहानियों को सुनकर ही बड़ी हुई थी। दादी की कहानियां जादुई प्राणियों और छिपे हुए खजानों से भरी रहती थीं। पारो हमेशा पहाड़ों पर चढ़ना पसंद करती थी। वह नई जगहों की खोज करती थी और प्रकृति की सुंदरता में अक्सर खो जाया करती थी। एक दिन जब पारो पहाड़ों पर घूम रही थी, तो उसे एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर सूरज की रोशनी में भी चमक रहा था और एक अजीब सी गर्मी पैदा कर रहा था। पारो ने उसे उठा लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। पारो को यह महसूस हो गया था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। उस रात जब पारो सोई तो वह सपने देखने लगी। उसने एक बूढ़े साधु को देखा, जो उसे पत्थर के बारे में बता रहा था। साधु ने कहा कि यह एक जादुई पत्थर है और उसे पहाड़ों में छिपे एक गुप्त मंदिर तक ले जा सकता है। पारो सुबह जागी तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो सपना देखा था वह असली था या बस उसका वहम। लेकिन वह पत्थर उसकी जेब में ही था और वह गर्म हो रहा था, जैसे उसे बुला रहा हो। पारो ने अपनी दादी को सपने के बारे में बताया, और हालांकि उसकी दादी को शुरू में संदेह था कि यह पत्थर जादुई है, उसकी दादी ने आखिरकार पारो को सपने में आए बूढ़े साधु की बात का पालन करने के लिए राजी कर लिया। अगले दिन वे दोनों पहाड़ों पर चढ़ने के लिए निकल पड़ी। वो पत्थर एक खास दिशा की ओर करने पर और ज्यादा चमकने लगता उनको समझा गया कि यह उन्हें राह दिखा रहा है। वे एक घने जंगल से गुजरे, एक तेज नदी को पार किया और आखिरकार एक गुफा के मुंह पर पहुंचे। गुफा अंधेरी और डरावनी थी, लेकिन पारो और उसकी दादी एक दूसरे का हाथ थामकर अंदर चली गईं। पत्थर ने रास्ता रोशन किया और धीरे धीरे वे एक खूबसूरत मंदिर तक पहुंचे। मंदिर सोने और चांदी से सजाया गया था और इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई थीं। मंदिर के बीच में एक वेदी पर एक पवित्र ज्योति जल रही थी। पारो ने पत्थर को वेदी के पास रखा और तभी मंदिर हिलने लगा। दीवारें खिसकने लग गईं और उनके पीछे छिपे हुए खजाने सामने आ गए। सोने के सिक्के, चमकदार हीरे और अनमोल रत्न हर जगह बिखरे हुए थे। पारो और उसकी दादी आश्चर्य से स्तब्ध रह गईं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने सोना और हीरे नहीं लिए, उन्होंने केवल कुछ रत्न लिए, इतने ही जितने उनकी जरूरत थी। बाकी सब कुछ उन्होंने मंदिर में छोड़ दिया। उन्होंने जान लिया था कि असली खजाना पत्थर या सोना नहीं था, बल्कि साहस, जिज्ञासा और दयालुता थी। उन्होंने पहाड़ों को छोड़ दिया, उनके दिल खुशी से भरे हुए थे और उनके जेब में कुछ रत्न थे, उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि उन्होंने एक जादुई साहसिक कार्य किया था। और तब से पारो और उसकी दादी गांव में रहीं, अपनी कहानी बताती रहीं और दूसरों को प्रेरित करती रहीं कि वे पहाड़ों पर जाएं, अपना खुद का जादू खोजें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।